हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना में। मित्रों, आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण तीसरी वन लाइनर सीरीज के साथ, जिसमें कि हिंदी गद्य के विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। यह प्रश्न यूजीसी नेट तथा टीजीटी पीजीटी जैसी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो अधिक बातें ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई है 1833 ईस्वी में। आ, आ, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, और एक थी कलकत्ता बुक स्कूल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1813 ईस्वी में हुई। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी। दूसरा प्रश्न, बाइबिल का हिंदी अनुवाद तथा उर्दू अनुवाद किसने किया? तो मित्रों, शुरुआती दौर में जब हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा था तो हिंदी के प्रचार और प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने जाने अनजाने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या अन्य किसी कारण से भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग दिया, और इसी सहयोग के स्वरूप में उन्होंने बाइबिल का हिंदी तथा उर्दू कई भाषाओं में अनुवाद कराया। और किसने कराया? पादरी हेनरी मार्टिन ने 1809 ईस्वी में बाइबिल का हिंदी और उर्दू अनुवाद कराया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसने लिखी? तो आईने अकबरी की भाषा वचनिका को लिखा है लाला हीरालाल ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। निम्न पंक्तियां किस शुरुआती गद्य लेखक की हैं? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको कहा है मुंशी सदा सुखलाल ने, सदा सुखलाल नियाजी, जिनकी मुंतकबुत बारीक नामक रचना भी बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसमें उन्होंने अपनी जीवन चर्चा भी लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 5, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी का छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है इंसा अल्लाह खान जी का। इंसा अल्लाह खान, जिन्होंने रानी की कहानी नामक रचना लिखी, जिसका कि दूसरा नाम उदय भानचरित है, जिसको उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआती गद्य लेखकों में आपको बताते चले इंसा अल्लाह खान एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, गोरा बादल की कथा नामक रचना किसने लिखी? तो गोरा बादल कथा नामक रचना लिखी है जटमल ने। जटमल। गोरा बादल की कथा शुरुआती गद्य रचनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, विलियम कैरे ने बाइबल का अनुवाद किस नाम से किया? तो विलियम कैरे ने बाइबल का अनुवाद नए धर्म नियम नाम से किया। जैसा कि अभी बताया है आपसे कि हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत में जगह जगह अपने छापे खाने खोले और विभिन्न भाषाओं का हिंदी तथा उर्दू में अनुवाद कराया। उसी क्रम में बाइबल का भी कई भाषाओं में अनुवाद कराया गया, जिसमें से हिंदी में नए धर्म नियम नाम से बाइबल का अनुवाद कराया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी के लिए रसायन प्रकाश नामक रचना किसने लिखी? तो रसायन प्रकाश नामक रचना लिखी लाला बद्रीलाल शर्मा ने, और यह बद्रीलाल शर्मा जो थे वह सितारे हिंद जी के बहुत परम मित्र थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न नंबर 9, किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। यह कई बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और यह आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा जाता था कि समाचार पत्र में तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित उदंत मार्तंड नामक पत्र में इस हिंदी को खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा जाता था। और यह वही प्रश्न है, बस यही समाचार पत्र उदंत मार्तंड है जो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। यह कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। और यदि आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो भी इसका उत्तर उदंत मार्तंड होगा। और इसके प्रकाशक का नाम पंडित जुगल किशोर, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, परंतु यह पत्र कलकत्ता से निकलता था। तो एक प्रश्न में 3-4 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, बुद्धि प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया या किसके संपादन में निकलता था? तो बुद्धि प्रकाश नामक समाचार पत्र के संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल नियाजी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, सदल मिश्र की भाषा किस प्रकार की थी? तो शुरुआती गद्य लेखकों में से सदल मिश्र भी बहुत महत्वपूर्ण थे। शुरुआती 4 गद्य लेखक जिनमें से लल्लूलाल, सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां और सदल मिश्र जी बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें से सदल मिश्र और लल्लूलाल जी का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से भी रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में ये लोग भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त हुए थे। तो सदल मिश्र जी की भाषा थी पूर्वी पन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। सदल मिश्र की भाषा थी पूरी पन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, कचहरी में नागरी भाषा को कब प्रतिष्ठा मिली? शुरुआती समय में फारसी और उर्दू और अरबी भाषा का बोलबाला था। हिंदी को कोई पसंद नहीं करता था, तो हिंदी को मदन मोहन मालवीय जी के अथक परिश्रम और प्रयास के फलस्वरूप सन 1900 में कचहरी में स्थान मिला। या पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयत्न से सन 1900 में कचहरी में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिवस को आधार बनाकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और ये वही उदंत मार्तंड समाचार पत्र है जिसको कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी संपादित किया करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब और किस भाषा में की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक अपने ग्रंथ की रचना हिंदी भाषा में 1874 ईस्वी में की। और यह भी हिंदी के शुरुआती हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था। और इस ग्रंथ के माध्यम से स्वामी दयानंद ने हिंदी का प्रचार और प्रसार किया और आर्य समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 15, दाऊद के गीत नामक रचना किसकी है? तो दाऊद के गीत नामक रचना है G.T. आमसन की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कौन थे? तो यह बहुत ही चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शायद सभी को आता हो और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हिंदी के प्रथम समाचार हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी थे। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के लेखक गारसा द तासी थे। प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले कौन थे? तो प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्तलेखक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी जी को अपने समय का सिद्ध हस्तलेखक और सच्चा हिंदी हितैषी माना है। हितैषी में 2 मात्राएं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना किसने की? तो अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना लाहौर में नवीन चंद्र राय ने विद्या की उन्नति के लिए की। लाहौर में हिंदी को सशक्त करने का काम नवीन चंद्र राय जी कर रहे थे और उसी के दौर में उन्होंने अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारतेंदु हरिश्चंद्र का गुरु किसे माना जाता है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं के बोलचाल की भाषा है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राक कथन में कहा है, यानी कि यह कथन है राजा लक्ष्मण सिंह जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, राजा लक्ष्मण सिंह जिनका के समय है 1826 से 1896 ईस्वी और इनसे पहले आते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिनका समय है 1823। किस प्रकार के हिंदी के समर्थक थे? राजा लक्ष्मण सिंह किस प्रकार की हिंदी के समर्थक थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। निम्न कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है हिंदी के प्रथम इतिहासकार गारशादा तासी के, जिनकी की रचना है इस्तवार द ला लिटरेचर इन दिवी हिंदुस्तानी। और शुरुआत में तो यह हिंदी के थोड़े बहुत हिमायती थे, पर बाद में यह हिंदी के प्रबल विरोधी हो गए और उर्दू के प्रबल समर्थक, और खुलकर इन्होंने उर्दू का समर्थन किया और हिंदी को एक भद्दी भाषा तक कह दिया। इनकी रचना इस्तवार द ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी में इन्होंने लगभग 700 कवियों का वर्णन किया, जिसमें से हिंदी के मात्र 72 कवि ही रखे। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, आइन सौदागरी नामक पत्र के किसके संपादकत्व में निकलता था? तो आइन सौदागरी नामक पत्र के संपादक थे फ्रेडरिक पिनकार्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, हिंदी को एक भद्दी भाषा किसने कहा? तो अभी हमने इस प्रश्न की चर्चा की। हिंदी को एक भद्दी भाषा कहा है गारशादा तासी ने, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे और उर्दू के विभागाध्यक्ष थे, और लिखा इन्होंने हिंदी का इतिहास ग्रंथ। तो स्वाभाविक है कि उर्दू की तरफ ही इनका झुकाव रहेगा। अगला प्रश्न, आत्मचिकित्सा तथा सत्यामृत प्रवाह नामक रचना किसकी है? तो आत्मचिकित्सा तथा सत्यामृत प्रवाह नामक रचना लिखी है श्रद्धाराम फिलौरी जी ने। श्रद्धाराम फिलौरी हिंदी के प्रमुख उन्नानकों में से एक है, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना जो कि घर घर में कही जाती है, बच्चा बच्चा उस लाइन से परिचित है, ओम जय जगदीश हरे नामक आरती श्रद्धाराम फिलौरी जी ने ही लिखी। और अपने निधन के समय इन्होंने कहा कि हिंदी में मात्र 2 ही प्रमुख लेखक हैं, एक लाहौर में है और दूसरा काशी में, पर आज केवल एक ही रह जाएगा, और उसके बाद इनका निधन हो गया। ऐसी भविष्यवाणी इन्होंने की थी। तो मित्रों, यह थे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित 25 प्रश्न, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ। तो पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। और हमारी वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इसको बहुविकल्पीय रूप में बनाया जाए, तो आप अपने सुझाव बताएं, फिर इस पर भी विचार किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।